हर हर महादेव। डिवाइन टैरो 3333 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही फील कर रहे होंगे और स्प्रेड भी कर रहे होंगे। मैनिफेस्टेशन को ऑन रखिएगा। थैंक यू यूनिवर्स, वी आर टुगेदर। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम हैप्पी। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम अबंडेंट, आई एम प्रॉस्परस, आई एम केपेबल, आई एम रिच, आई एम हैप्पी। जो भी आप लिखना चाहते हैं लिखिएगा, और लिखना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप लिखते हैं उस एक जर्नल के अंदर तो वो चीज़ आपके दिमाग में भी चल रही होती है, और जो आप सोचते हैं वही यूनिवर्स कैच कर लेते हैं। प्रेजेंट टेंस में लिखिएगा, पास्ट में या फ्यूचर में मत लिखिएगा। प्रेजेंट टेंस में लिखिए आई एम हैप्पी, आई एम अबंडेंट। चलिए, एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों के साथ रेजोनेट करने वाली है जो किसी तरीके के रिलेशनशिप के अंदर हैं, स्पेशली थर्ड पार्टी सिचुएशन कैसी चल रही है। बिकॉज मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो कि अपने अलग अलग तरीक़ों से परेशान हैं। ज़्यादातर जो परेशानी है वो थर्ड पार्टी से रिलेटेड मुझे महसूस होती है, या जो लोग डिस्कस करते हैं मेरे साथ। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं इस जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग में कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में सब क्या चल रहा है। क्या वो दोनों खुश हैं? क्या वो दोनों मूव ऑन करना चाहते हैं? अगर मूव ऑन करना चाहते हैं तो कब तक करेंगे? क्या सिचुएशन है? थर्ड पार्टी सिचुएशन आपको इतना परेशान क्यों कर रही है? अगर आपको डायरेक्टली मालूम है, बिल्कुल पता है कि हाँ थर्ड पार्टी है, तब तो ये रीडिंग आप समझ लीजिए, आपको पर्सनल रीडिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं पे भी, बिकॉज ये रेजोनेट करेगी ही करेगी। लेकिन अगर आपको सिर्फ डाउट है कि लगता है कि पार्टनर की लाइफ में कोई एक थर्ड पार्टी आ गई है, इन दैट केस आप और क्लैरिटी के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे डीएम कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, महादेव और यूनिवर्स हमें बताएंगे, मेरे मास्टर्स, मेरे गार्जियन एंजल्स आज आपको बताएंगे कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में चल क्या रहा है, सब कुछ कैसा है। बात करते हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की। मैं रिवर्स कार्ड्स नहीं लेती हूँ, उससे ज़्यादा नेगेटिविटी फील होती है। अगर कुछ आना होगा तो अपने आप आ जाएगा। ज़बरदस्ती किसी भी रीडिंग में अपने आप को फिट इन करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। करती है रीडिंग तो रखिए, नहीं करती है तो जाने दीजिए, किसी और के लिए हो सकती है। चलिए लेट्स सी क्या होता है। पहला ही कार्ड, 5 ऑफ कप्स। सेकंड कार्ड, द चैरियट। महादेव प्लीज बता दीजिए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है, क्या सब हो रहा है उनके बीच में। क्वीन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, ओके। और बताइए महादेव, और थोड़ी सी क्लैरिटी की ज़रूरत है। यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड कर दीजिए। पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर्स हैं उनके जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है उनके बीच में क्या चल रहा है। डेथ, ओके। और बॉटम ऑफ द डेक मैं यूजुअली नहीं देखती हूँ, पर आज पता नहीं क्यों मन किया था इसलिए मैंने देखा। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है, इसको भी हम अपराइट रख लेते हैं। ओके, हमने यूनिवर्स और महादेव से पूछा था कि आपके, यानी कि मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के जो पार्टनर्स हैं उनके अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन उनके साथ चल रही है तो इनके बीच में क्या सब चल रहा है, क्या रिलेशनशिप है, कैसा सब कुछ चल रहा है। पहला ही कार्ड आ गया था 5 ऑफ कप्स का, ठीक है। और 5 नंबर की जो ऊर्जा होती है ना व्यूअर्स, वो बहुत ही कंफ्यूजन वाली ऊर्जा होती है। वो बहुत क्लियर ऊर्जा नहीं है, वो बहुत अच्छी एनर्जी नहीं मानी जाती। कंफ्यूजन है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, इमोशनली बहुत ड्रेन्ड आउट हैं दोनों, शायद एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, यहाँ तक कि अपने अपने वर्ल्ड में हैं, अपनी अपनी दुनिया में हैं। ऐसा मतलब प्लेटोनिक वे में अगर देखा जाए, ऊपर ऊपर से देखा जाए तो शायद सोसाइटी को दिखाने के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए ये उस रिलेशनशिप में है ज़रूर, या घर में अगर कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो उनको सिर्फ
शांत रखने के लिए सिर्फ शादी बनी हुई है इन लोगों की या रिलेशनशिप बना हुआ है, बाकी इसमें कुछ भी है नहीं। आपके पार्टनर जो हैं वो भी खुद आगे बढ़ कर के कोशिश नहीं कर रहे हैं कि किसी तरीके से रिश्ता संभल जाए, और उनके जो पार्टनर जो थर्ड पार्टी है वो भी बिल्कुल कोशिश नहीं कर रही हैं कि इस रिश्ते के अंदर कुछ आगे बढ़े। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके पार्टनर के जो थर्ड पार्टी हैं, उनकी वाइफ या हस्बैंड हो सकते हैं, उनका क्रश हो सकता है, या उनकी लाइफ में कोई और एक इंसान आ गया है वो हो सकता है, उनके भी कोई एक अलग रिलेशनशिप स्टार्ट हो गई है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो इस सिचुएशन से या तो आपके जो पार्टनर है वो बिल्कुल अनअवेयर हैं, उन्हें नहीं पता है, ये हिडन हो सकता है, लेकिन बहुत जल्द बिकॉज ऑफ दिस इमोशनल ड्रेनिंग आउट की जो फीलिंग है, उस वजह से कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर्स हैं, व्यूअर्स, उन्हें इस बात का पता चलने वाला है कि इनकी जो रिस्पेक्टिव थर्ड पार्टी चल रही है वो भी कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत नेगेटिविटी मुझे इस वक्त फील हो रही है, और बोलते हुए भी मुझे गले में ना एक अजीब सा पेन हो रहा है, अभी इससे पहले नहीं था। आपके पार्टनर इस पूरी सिचुएशन को लेकर के बहुत ज़्यादा दुखी हैं। आप देख रहे हैं वो किस तरीके से सर नीचे झुका के खड़े हुए हैं, तो बहुत दुखी हैं। इन्हें हो सकता है लोगों को दिखाने के लिए बहुत स्माइल कर रहे हैं, हर काम कर रहे हैं, घर में अपना पूरा पार्टिसिपेशन भी दे रहे हैं, और बच्चे अगर हैं तो शायद उनकी वजह से थोड़ा खुश होने की या दिखाने की कोशिश ज़्यादा कर रहे हैं, पर जो दिख रहा है वैसा है नहीं। इनका दिल बहुत ज़्यादा दुखी है, ये अंदर से बहुत ज़्यादा टूटा हुआ फील कर रहे हैं। इन्हें बस यही फीलिंग हो रही है कि किस तरीके से इस रिलेशनशिप से निकला जाए और आपकी तरफ वापस आया जाए, क्योंकि शायद पुराना वक्त बहुत मिस कर रहे हैं। आपने इनके साथ में कोई बहुत ही अच्छा टाइम बिताया था, और उस टाइम को ये बहुत मिस कर रहे हैं। शायद आप ट्रिप्स पे गए थे, शायद स्पिरिचुअल जर्नी पे गए थे, मंदिरों में जा सकते हैं, ऐसा कुछ हुआ था, साथ में रहे हैं आप दोनों, ऐसी फीलिंग मुझे आ रही है। आपका रीयूनियन हुआ है, आपका मीटअप हुआ है, एनर्जीज फिजिकल वर्ल्ड में एक्सचेंज हुई हैं, और इस चीज़ से वो डर नहीं रहे हैं, इस चीज़ को वो मिस कर रहे हैं। इसका मतलब आपकी वैल्यू इनकी लाइफ में बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा है। मुझे इन कार्ड से ये भी पता चल रहा है कि देखिए, अगर मैं बात करती हूँ तो कप्स के मेरे पास 3 कार्ड्स आए हैं। एक तो अभी मैंने आपको दिखा दिया था कि 5 ऑफ कप्स, जिसमें कन्फ्यूजन है, इमोशनल बैगेज लेके चल रहे हैं, पास्ट बैगेज लेके चल रहे हैं, इमोशनली दोनों ही कनेक्टेड नहीं है, दोनों ही अपने अपने रास्ते पे निकले हुए हैं, थर्ड पार्टी भी और आपके पार्टनर भी। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो थर्ड पार्टी है वो एक फेमिनिन एनर्जी हो सकती है, बाकी मिररिंग एनर्जी भी हो सकती है, था या थी अपने हिसाब से ले लीजिएगा, पर जो फीलिंग हो रही है मुझे वो एक फेमिनिन एनर्जी की, यानी कि जो थर्ड पार्टी मेरे व्यूअर्स आपकी लाइफ में, वो एक लेडी हो सकती है, वो एक ऐसी इंसान है, वो एक ऐसी लेडी है, वो एक ऐसा फिगर हो सकता है जो अपनी बात मनवाना चाहता है, जो हमेशा ये सोचता है कि वही ठीक है और आपके जो पार्टनर है वो बिल्कुल गलत है। आपके पार्टनर को बिल्कुल भी कोई ड्यू नहीं देती है किसी भी चीज़ का। सिर्फ हो सकता है कि जो अबंडेंस, जो पैसा, जो ऐशो आराम, जो लेजर, जो अच्छी चीज़ें, मटीरियलिस्टिक चीज़ें जो इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से मिली हैं, उन्हीं की वजह से ये इस रिलेशनशिप को सिर्फ ढो रही है, निभा रही है लिटरली। बाकी इमोशनल वे में भी बहुत सेटिस्फाइड नहीं है, हो सकता है बहुत सिर्फ हाँ जी वाला रिश्ता है, एक दूसरे को देख लेते हैं तो ठीक है भी, इट्स ओके, यू नो, बट वो एक अंदर से जो खराब एनर्जी निकलती है, एक दूसरे को बद्दुआ देने वाली एनर्जी निकलती है, वैसा मुझे कुछ फील हो रहा है। ये अपने ही वर्ल्ड में है, थर्ड पार्टी को इनसे कोई लेना देना नहीं है। थर्ड पार्टी, मैं दोबारा से रिपीट आपको कर देती हूँ, ये इनकी हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, कोई और पार्टनर हो सकता है जो आपके पार्टनर की लाइफ में आ गया है, कोई इंसान हो सकता है, और यहाँ पे मैं थर्ड पर्सन बोलूँगी, थर्ड पार्टी नहीं, थर्ड पर्सन, यानी कि कोई इंसान है जिसने आपके रिश्ते में आके आपका रिश्ता खराब कर दिया, या ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी ये वहाँ पर था और नोइंगली बहुत सोच समझ करके आपके जो पार्टनर है वो आपके पास आए थे, बिकॉज इन्हें थोड़ा मेंटल पीस चाहिए था, इन्हें इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत थी। और शायद मेरे व्यूअर्स जो आप हैं, आप भी शायद सेम जर्नी से गुजर रहे थे, आप भी परेशान थे, हो सकता है आप एक ख़राब मैरिज के अंदर बंधे हुए थे, जो भी है। तो
आप दोनों को मिलवाया गया है, लिटरली यूनिवर्स ने कंस्पायर किया है, आप दोनों को मिलाया है सो दैट आप अपने पास्ट बैगेजेस को भूल जाएं और आपस में इमोशनली सेटिस्फाइड फील करने लग जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ अपने मटेरियलिस्टिक गोल्स की वजह से यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ में है। बहुत ही ईगोइस्टिक हो सकती है थर्ड पार्टी, ऐसा लग रहा है गुस्सा बहुत जल्दी आता है, ऐसा लग रहा है कि जबान की बहुत ख़राब है, मतलब जब बात करती हैं तो अच्छा नहीं बोलती हैं किसी के लिए, और बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी ये हो सकती है जिनसे, क्योंकि अब शादी हो गई है या आपके पार्टनर इनसे भी रिलेशनशिप में थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपना दबदबा बना के रखना चाहती हैं, ये अपनी सुपरमेसी बना के रखना चाहती हैं, आपके पार्टनर को दबा के रखना चाहती हैं, और किसी हद तक आपके पार्टनर इस चीज़ से बहुत परेशान भी हैं क्योंकि उन्हें घर का माहौल सही चाहिए। अगर बच्चा है तो बच्चा सही से आगे अपना निकल जाए, फ्यूचर सेट करे। अगर सोशल सर्कल की बात करें तो हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी है या आपके पार्टनर को धमकियां भी देती हो कि मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी या मैं तुम्हारे बारे में सच्चाई बता दूंगी, कुछ भी हो सकता है ये चीज़, लेकिन धमका सकती हैं, और इस धमकी की वजह से हो सकता है कि इन सब चीज़ों को दबाए रखने की वजह से आपके पार्टनर चुप हैं, और आपके पार्टनर शायद बर्डन्ड भी इसीलिए फील कर रहे हैं क्योंकि घर में सेटिस्फैक्शन नहीं है, बहुत अपहीवल है। मतलब मुझे लिटरली ऐसा फील हो रहा है कि ये अपनी बात इस थर्ड पार्टी के सामने आते भूल जाते हैं, रख नहीं पाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और वो सारा एक्सप्रेशन निकलता है पार्टनर्स व्यूअर्स आपके साथ में। जब ये आपके साथ आते हैं, आपके पार्टनर्स आपके साथ होते हैं, तो ये इमोशनली थोड़ा हील्ड फील करते हैं, इमोशनली थोड़े ओपन अप हो जाते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके जो पार्टनर है और उनके जो थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, ये आपस में बैलेंस बिठा के रखने की कोशिश ज़रूर करते हैं जिससे कि कोई इन पे उंगली ना उठा दे। हो सकता है कि जो अगर शादी हो गई है तो जो वाइफ है या हस्बैंड है उनके घर वाले बहुत फोर्स करते हो कि भाई देखो तुम्हें निभा कर चलना है, तुम्हें साथ में चलना है, तुम्हें तुम्हारे बच्चे हैं तो सोसाइटी वाले क्या सोचेंगे, वो चार लोग क्या सोचेंगे, हमारा नाम है, नाम खराब हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। तो ये सोशल कंस्ट्रेंट भी हो सकता है जिसकी वजह से दोनों बस किसी तरीके से साथ हैं, ठीक है। और अगर मौका मिला तो मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं कोई आउटलेट हुआ, कोई कोर्ट कचहरी से रिलेटेड इनका काम शुरू हो सकता है, किसी तरीके का पेपर वर्क शामिल हो सकता है, मुझे ऐसा भी लग रहा है। मुझे ये भी लगता है कि शायद डिवोर्स के लिए अप्लाई कर देंगे और म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स भी हो जाएगा। आई थिंक दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द चाइल्ड टू गो अवे, या अपना फ्यूचर बनाने के लिए वो निकल जाए, उसके बाद ही मेजर स्टेप ले लें, कुछ इस तरीके की एनर्जी है। बाकी जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ही ज़्यादा कनिंग लग रही है मुझे, मैं बस बिल्कुल ठीक हूँ, बाकी सब मुझसे छोटे हैं, बेकार हैं, आई एम गुड इनफ, मैं और मेरा वर्ल्ड, उस तरीके की कुछ इनको मेरे को एनर्जी फील हो रही है। दूसरा मुझे ये भी लग रहा है कि बिकॉज ऑफ दिस वेरी डिप्रेसिंग एंड वेरी हार्ड एंड हार्श एनर्जी, आपके जो पार्टनर हैं या हो सकता है थर्ड पार्टी भी जो हैं, ये स्पिरिचुअलिटी में भी टैप इन कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं भगवान से मन्नत मांगते हैं कि या तो जल्दी से दोनों अलग हो जाएं, या सिचुएशन थोड़ी बेटर हो जाए, या कुछ ऐसा हो कि बैलेंस आ जाए लाइफ में। ये भगवान से बराबर मांग रहे हैं, यूनिवर्स से मांगते हैं, शायद मैनिफेस्टेशंस भी कर रहे हैं। मुझे आपके पार्टनर का तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो जब रात का वक्त होता है तब वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बस उनको स्लीपलेस नाइट्स हो जाती हैं। अगर वो बात भी नहीं कर पा रहे हैं, ओवरबर्डन्ड है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। प्लस मुझे ये भी लगता है कि जो आपके पार्टनर की जो थर्ड पार्टी हैं, उनकी हस्बैंड है या वाइफ है, वो बहुत ही स्नीक वाली जो एनर्जी होती है ना, कि मतलब कभी भी डस लेता है सांप, उस तरीके की एनर्जी है। तो ये ऑब्जर्व सब कुछ करते होंगे, जो थर्ड पार्टी है ऑब्जर्व सब कुछ करती होगी, और ये बिल्कुल सही वक्त आने पर सही मोमेंट पे वार करती होगी, कुछ इस तरीके की एनर्जी। और इस एनर्जी से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डरते हैं क्योंकि शायद ये पास्ट में भी कुछ ऐसा कर चुकी है जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत रिलाई नहीं करते हैं इनके ऊपर, विश्वास नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत आंख बंद करके थर्ड पार्टी पे विश्वास कर लिया, नहीं, आपके पार्टनर वैसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ये क्लियरली दिख रहा है। लेकिन हाँ, क्योंकि अगर शादी हो गई है, थर्ड पार्टी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, तो
ये ज़रूर आपके पार्टनर को और आपके थर्ड पार्टनर की जो थर्ड पार्टी उन्हें ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, जैसा चल रहा है, आधी ज़िंदगी तो निकल ही गई है, अब लेट्स कैरी फॉरवर्ड, तो यही दुनिया है, अब इसी के अंदर रहना है, इसी में मर जाना है, क्या ही करना है, ठीक है जैसे चल रहा है चलने दो, बात नहीं हो रही है ना तो मत होने दो। पिछले बहुत सालों से मुझे लग रहा है ये अलग अलग भी रह रहे होंगे, एक ही छत के नीचे रह के भी अलग अलग रह रहे हैं, ऐसी फीलिंग भी मुझे आ रही है। प्लस मुझे ये भी लगता है कि ये ब्लैक मैजिक भी करा सकती हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी जो है वो आपके पार्टनर को कब्जे में रखने के लिए कुछ ब्लैक मैजिक या रिचुअल्स भी कर रही हो सकती हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अगर ऐसा कर रही होंगी तो इन्हें ये लोग शायद बात शुरू करते होंगे किसी भी टॉपिक को लेकर, चाहे बच्चे को ही डिस्कस करना है, चाहे घर ही डिस्कस करना है, सब्जी क्या लानी है, दिन भर के जो काम है, उसमें भी टावर की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट दिख रही है मुझे, स्पेशली 7 ऑफ कप से। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें भी तू मैं हो जाती होगी, उसमें भी ब्लेम गेम हो जाता होगा, उसमें भी मतलब बहुत ही खराब, बहुत डिप्रेसिंग सी एनर्जी मुझे खुद फील हो रही है। प्लस एक चीज़ मुझे ये भी लग रहा है डेथ कार्ड से जो मुझे समझ में आ रहा है कि बीच में कभी कोई ऐसा मौका शायद इन दोनों को ऐसा फील होता होगा, ऐसा लगता होगा कि हाँ भाई चीज़ें ठीक हो सकती हैं, चलो ट्राई करते हैं, पिताजी बोल रहे हैं इसलिए, माताजी बोल रही हैं इसलिए, टाइप्स ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, बच्चा देख रहा है हमें तो चलो ढंग से बात कर लेते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा देर नहीं टिकता होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है और जो थर्ड पार्टी भी है, इन दोनों की मिररिंग एनर्जी देखते हैं। हो सकता है इन दोनों का पास्ट बहुत बुरा रहा है, ये हो सकता है कि उन्होंने बहुत जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लिया था, बहुत जल्दबाजी में शादी कर ली थी, बहुत जल्दबाजी में इस रिलेशनशिप में आ गए थे, लेकिन अब इन्हें उस चीज़ का रिग्रेट है। ऐसा लग रहा है कि ये उस चीज़ को रिग्रेट कर रहे हैं कि हमने इतना जल्दी क्यों कर लिया, हमें थोड़ा वक्त ले लेना चाहिए था, हो सकता है चीज़ें उस टाइम समझ में आ जाती, या ये लोग बहुत यंग थे, शादी भी अगर करी है तो बहुत सबकी सम्मति के साथ नहीं करी, हो सकता है कहीं कोर्ट मैरिज कर ली हो, भाग के कर ली हो शादी, ऐसा मुझे कुछ लग रहा है। जब बहुत हैवी एनर्जी फील करते हैं ये दोनों, तब इनका रुख हो जाता है किसी मंदिर में, कहीं पे मन्नत मांग लेते हैं कि भाई चलो या तो डिवोर्स हो जाए, या ऐसी भी कहीं दुआ करते होंगे या पूजा पाठ करते होंगे कि अब ज़्यादा साथ ना रहना पड़े, सबको दिखता रहे कि हाँ भाई हम ठीक है, लेकिन हम अपनी अपनी दुनिया में मगन रहें, मस्त रहें, क्योंकि आधी से ज़्यादा ज़िंदगी तो हम जी ही चुके हैं, अब क्या ही बचा है लाइफ में। मतलब दोनों ही बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाली एनर्जी में, दोनों ही बहुत सुख शांति समृद्धि के साथ में इस रिलेशनशिप पे नहीं है, दोनों को ही बाहर निकलना है, ठीक है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर दोनों ही इतने डिप्रेसिंग एनर्जी में, दोनों बाहर निकलना चाहते हैं, तो क्यों ये कोई कदम नहीं उठा रहे। तो ऐसा सवाल आप लोगों के मन में भी आ सकता है कि भाई अगर इतना प्रॉब्लम है तो फिर क्यों अलग नहीं हो जाते। देखिए व्यूअर्स, अलग हो जाना इतना आसान नहीं होता। जब आप शादी करते हो तो दो फैमिलीज साथ में आती हैं, पूरा समाज सामने आता है, साथ में आ जाता है, बहुत से लोग इसे विटनेस करते हैं। शादी को तोड़ना आज के टाइम में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यू जस्ट हैव टू गो टू द कोर्ट एंड टेल देम कि भाई नहीं हो रहा है, हमसे नहीं चल रहा है, हम अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, हम जी लेंगे। लेकिन जहाँ पैसा आ जाता है, जहाँ पे एल्यूमिनाई आ जाता है, जहाँ पे मेंटेनेंस की बात आ जाती है, तो वहाँ पर शायद हस्बैंड्स जो होते हैं वो भी थोड़ा सा सेफ प्ले करते हैं। उनको भी ये लगता है कि भाई इतना पैसा फालतू उसको देना पड़ेगा, सो इससे बेटर है कि जैसा चल रहा है चलने दो, थोड़ा उसकी हाँ हूँ करते रहो, उसे थोड़ा थोड़ा सा पैट करते रहो, जिससे वो शांति से अपनी ज़िंदगी बिताती रहे और मुझे ज़्यादा पैसा ना देना पड़े। ये बहुत बार मैंने देखा है, ये चीज़ आती है, विच इज़ ओके ऑल्सो। हो सकता है कि इनका फाइनेंशियल स्टेटस आपके पार्टनर का इतना अच्छा नहीं है, जॉब अभी इतनी अच्छी नहीं चल रही है, या फाइनेंशियल गेन्स इनको नहीं हो रहे हैं, तैयार ये ज़रूर बैठे हैं कि मौका मिले और इस रिलेशनशिप से ये आउट हो जाए, लेकिन थोड़ा सोच समझ के भी चलना चाहते हैं, क्योंकि पैसा ना देना पड़े, कम से कम पैसा मेंटेनेंस पे देना पड़े, कुछ इस तरीके की एनर्जीज भी मुझे मिल रही हैं। बहुत ही हैवी एनर्जी थी अहमद से आज, मुझे भी थोड़ा बहुत ही अजीब लग रहा है। तो अगर मैं नंबर्स की बात करती हूँ तो 5 नंबर की ऊर्जा सबसे पहले आई थी, बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, कंफ्यूजन दिखा रहा है। नंबर 7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे यहाँ पर। नंबर 8 की ऊर्जा भी बहुत स्ट्रांग है, और 7 तो 2 बार आया है, ठीक है, और मेजर अरकाना के थ्रू आया है। तो 7 की एनर्जी, 8 की एनर्जी, 13 की एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 की एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है,
5 तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये कुछ एनर्जीज़ हैं, ये कुछ नंबर्स हैं, हो सकता है आपके साथ रिफ्लेक्ट कर जाएँ। आई मस्ट से दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड सिचुएशन बिटवीन यू, योर पार्टनर एंड द थर्ड पार्टी। तो अगर देखा जाए तो आपके लिए, अगर मैं सोचूं तो आपके लिए तो ठीक ही है, क्योंकि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर अगर मान लीजिए इस एनर्जी में आ जाते हैं कि उन्हें अलग होना ही है, तो आपके लिए तो ये बेनिफिशियली साबित हो सकता है। पर फिर भी इस पूरे प्रोसेस में हो सकता है उन्हें हीलिंग की ज़रूरत पड़े। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है लेकिन दोनों को हीलिंग दीजिए कि वो शांति से अपना अपना रास्ता पकड़ लें, ठीक है? अलग होना है तो शांति से अलग हो जाएं। इस रिश्ते में परेशान होते रहने से बेटर है कि अपना रास्ता चुन लें और कुछ ऐसा म्यूचुअल कंसेंट से अलग हो जाएं कि जिससे आपको भी एक मौका मिले कि आप आपकी पूरी ज़िंदगी अपने पार्टनर के साथ में खुशी खुशी बिता सकते हैं। मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं। आपको थोड़ी भी क्लैरिटी चाहिए, मुझे डीएम कर सकते हैं, मुझसे पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे हार्ट दीजिए, रेड हार्ट्स मुझे बहुत पसंद है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर रीडिंग्स रेजोनेट कर रही हैं, क्योंकि मेरी एनर्जीज भी यूनिवर्स के साथ और आप लोगों के साथ में अलाइन रहती हैं। मैं भी ड्रेन बहुत ज़्यादा फील करने लग जाती हूँ, स्पेशली कुछ रीडिंग्स के बाद में। आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड योर लव एंड केयर, आई ऑल्सो नीड सब्सक्राइबर्स। तो आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। जिनको ज़रूरत है, हो सकता है वो भी थोड़ा हील हो जाए और गाइडेड फील करें। यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पे बराबर मेरी रील्स आती हैं। मैं 2 रीडिंग्स हर दिन डालने की कोशिश करती हूँ। शॉर्ट्स और स्टोरीज पे भी अपलोड होता रहता है। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन प्रेस करके रखिए, पर्सनलाइज ऑन करके रखिए कि जब भी मैं कोई नई रीडिंग डालती हूँ वो आपके पास सबसे पहले बिना रुकावट के आ जाएगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, कोई और टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक हर हर महादेव।